एवरीवन, स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। तो अपने इस सीरीज में हम एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं, हाउ टू अप्रोच ए न्यू प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से है और मेरा मोटो इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का ये है कि हम किस किस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, वो समझने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन इस तरह से है कि R3 इज ए वेक्टर स्पेस, अंडरस्टूड है ओवर आर, है ना। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था ओवर आर। आर इज द फील्ड एंड R3 इज द वेक्टर स्पेस। ओके, और दो सबस्पेस, दो सेट दिए हुए हैं, सबस्पेस नहीं तो सेट दिए हुए हैं, S1 एंड S2 R3 के हैं। तो हमें ये बताना है कि ये सबस्पेस होंगे या नहीं होंगे विद रेस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये है कि हम कैसे दिखाएं। हमें पता है डेफिनेशन कि कोई अगर S1 को हमें सबस्पेस प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा। लेट S1 इज सबस्पेस, S1 सबस्पेस है, then अल्फा A1 प्लस B1 belong to S1 alpha A1 and B1 belong to S1 and alpha belong to R। ओके, तो ये होनी चाहिए कंडीशन। तो इसको देखते हैं। सिंपली हम ये करेंगे कि A1 लिखेंगे X1 Y1 और Z1 के फॉर्म में। तो अल्फा लिखते हैं यहाँ पे, अल्फा X1 का स्क्वायर, Y1 का क्यूब, Z1 का फिफ्थ पावर, प्लस B1 की जगह हम लिखते हैं X2 स्क्वायर प्लस Y कोमा Y2 क्यूब कोमा Z टू द पावर 5 टू द 5। ओके, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे जो भी मिलेगा वो ये होगा, अल्फा X1 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर कोमा अल्फा Y1 क्यूब प्लस Y2 क्यूब कोमा अल्फा Z1 क्यूब Z1 टू द पावर 5 प्लस Z टू द पावर 5। ओके, ये हमें ट्रिपल मिला। ठीक है, अगर ये इसकी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, मतलब S1 की फॉर्म में है, ये अगर इस फॉर्म में है तो क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस सबस्पेस बनाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं अल्फा अल्फा या फिर पी मानता हूं इसको। ये पी, ये क्यू है और ये आर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू पी टू द पावर हाफ का स्क्वायर, Q इज इक्वल टू क्यू टू द पावर 1/3, क्यू आर इज इक्वल टू आर टू द पावर 1/5 का 5। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अपना काम हो जाएगा और S1 जो है वो सब स्पेस हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी क्योंकि मैंने पावर यहाँ पे स्क्वायर ली हुई है और स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं है। अगर मैं अल्फा, इफ यू टेक अल्फा इज इक्वल टू इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव अल्फा ले लूं मैं अगर इस तरह से कि ये जो टर्म है सच डेट अल्फा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बिकम नेगेटिव, है ना। तो देन 1/2 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट कर जाएगा। इसकी गारंटी ये है क्योंकि जो भी हम x1 x2 लें, इनके स्क्वायर से बड़ा, इसके स्क्वायर से बड़ा अल्फा चूज कर ले नेगेटिव टर्म में और वो हमें ये कंडीशन दे देगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये क्या इंप्लाइज करेगा, S नॉट
सबस्पेस। ओके, अब हम चलते हैं S1 की तरफ, डेफिनेशन देखते हैं S1 की। एक तरह से ये दिख रहा है कि ये पूरे तीनों टपल एक ही नंबर से जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो क्या ये सबस्पेस होगा? इसके लिए अगर ये सब हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं क्या, मतलब एक तरह से आप यहां से ये सोचिए कि इफ 9 इज इक्वल टू 3 द स्क्वायर and 4 is equal to 2 the square, if we add them, if we add them, if we add them, then what we get? 13, है ना? 13 कौन से रियल? श्योर देयर एग्जिस्ट एन अल्फा जिसका स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, क्योंकि यहां पे मैंने 3 लिया था, अब वो 3 ये लिया। अगर मैं x1 को 3 लेता हूं एंड x2 इज इक्वल टू 2, तो ये इन दोनों का जो सम होगा वो आएगा 5, और क्यूब करने के बाद आएगा 27 and 8, their sum will be x1 cube, x2 cube, x1 square, x2 square, और उन सब का सम जो है वो क्या आएगा? 35। इसको इस तरह से लिखिए, 5, 13 and 35। अब क्या ये दोनों नंबर 5 से जनरेट हो रहे हैं? क्योंकि अपनी इस टपल में इसके अदर दोनों टर्म जो है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब जो है एक्स से जनरेट हो रही है, यहाँ पे ये जनरेट हो नहीं रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ये क्या इंप्लाइज कर देगा? S2 इज नॉट सबस्पेस। और गड़बड़ कहाँ की है? गड़बड़ की है एडिशन ऑपरेशन में। इफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बिलोंग टू S2, क्लोजर होता है कोई भी स्पेस हुआ तो वो क्लोजर होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये इंप्लाइज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, S1 सबस्पेस को देखिए, अगर मैं इसको यहां से इन सभी पावर को मैं ओड पावर कर लूं 7, तो क्या ये सबस्पेस होगा? तब हम कह सकते हैं यस। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी S1 में? S1 में प्रॉब्लम आ रही थी स्क्वायर की वजह से, वो मैं हटाया और ये सबस्पेस बन गया, है ना?